हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की ये क्लास है, अर्थात सीडीपी की ये क्लास है। अगर आप यूपी टेट या किसी भी स्टेट का टेट हुआ, एमपी टेट, पी टेट और या सी टेट, इन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहता है। आज हम अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देखेंगे। तो आप पेपर उठा के सी टेट का देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर में अल्बर्ट बंडूरा से एक क्वेश्चन हर साल पूछा ही हुआ है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारे सीडीपी के अंतर्गत जो ये टॉपिक है अल्बर्ट बंडूरा का, इससे पहले हमने जीन पियाजे को देख लिया है, वाइगोट्स्की को देख लिया है। आज हम अल्बर्ट बंडूरा को देखेंगे, क्योंकि ये अभी हम वही टॉपिक लेके चल रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहता है एग्ज़ाम में आना, स्पेशली सीटेट एग्ज़ाम या यूपी टेट एग्ज़ाम में। तो उन सभी टॉपिक्स को हम पहले डिस्कस करेंगे जहाँ से 100% गारंटी होती है कि क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद हम बाकी पूरे सिलेबस को भी कवर करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन हम ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकें। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको इमेज देख रहा होगा बंडूरा साहब का, अल्बर्ट बंडूरा ये हैं, इन्हीं के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को हम जानेंगे। तो अल्बर्ट बंडूरा के बारे में इससे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इस सामाजिक अधिगम सिद्धांत को जानने से पहले अल्बर्ट बंडूरा की बात की जाए तो ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देने वाले तो यही हैं, इसके प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा हैं। कई बार क्वेश्चन बनता है कि बंडूरा जी कहाँ के निवासी हैं या अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी हैं। तो ये कनाडा के रहने वाले हैं और इन्होंने 1977 ईस्वी में इस सामाजिक अधिगम सिद्धांत को दिया था। इनका एक प्रयोग बेहद ही फेमस है बोबो डॉल पर। बोबो डॉल एक डॉल निर्जीव गुड़िया थी जिस पर इन्होंने प्रयोग किया था, और एक जोकर पर जो कि सजीव व्यक्ति था उस पर प्रयोग किया था। तो दो चीज़ों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था जो कि बेहद ही फेमस था, एक जोकर जो कि सजीव था और एक बोबो डॉल जो कि निर्जीव गुड़िया थी। तो ये तो रहा बंडूरा जी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब इनके सामाजिक अधिगम सिद्धांत को कुछ दूसरे नामों से जाना जाता है, तो वो भी नाम देख लेते हैं। कई नाम हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बंडूरा के, तो कई बार उन अलग अलग नामों से भी इनकी थ्योरी पूछ लेती है। अल्बर्ट बंडूरा की सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात की जाए तो इसे सोशल लर्निंग थ्योरी इंग्लिश में बोलेंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत हिंदी में हो गया। अब अन्य नाम इसके क्या हैं? अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने बताया था कि बच्चे अवलोकन के माध्यम से मतलब ऑब्जर्व करके सीखते हैं, तो इस वजह से इनकी थ्योरी को अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। निर्देशन का भी सिद्धांत कहा जाता है इनके सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को। अनुकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुकरण का सिद्धांत इसलिए कि बच्चा दूसरों को देखकर सीखता है। वाइगोट्स्की की तरह इन्होंने भी यही कहा था, तो इस वजह से इनके सिद्धांत को अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। और एक और नाम है प्रक्षेणात्मक सिद्धांत। तो ये बंडूरा के सामाजिक अधिगम के कुछ अन्य नाम थे जो कि उनकी सामाजिक अधिगम सिद्धांत से जब भी क्वेश्चन बनता है तो उन दूसरे नामों से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो अपने नोट्स में आप ये सारे नाम लिख लीजिएगा। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कह लीजिए, या अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, या निर्देशन का सिद्धांत, या अनुकरण का सिद्धांत, या प्रक्षेणात्मक सिद्धांत। अगर सिर्फ सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहता है, वहाँ पर बंडूरा नाम नहीं मेंशन है, तो समझ लीजिएगा कि वो बंडूरा से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन अगर सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम लग जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत लग जाता है, तब वहाँ बंडूरा नहीं होंगे, वहाँ वाइगोट्स्की होंगे, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोट्स्की ने दिया था और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने दिया था। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी अल्बर्ट बंडूरा और उनकी थ्योरी से रिलेटेड। अब आप बस चीज़ों को सुनते जाइए, मैं बहुत कम वक्त लूँगी आपका और ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में बंडूरा जी क्या कहते हैं,
इनके अकॉर्डिंग क्या है, बच्चे समाज के द्वारा सीखते हैं। कैसे समाज के द्वारा सीखते हैं? तो लोगों को ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके और मॉडलिंग के थ्रू बच्चे सीखते हैं। तो बिल्कुल जहाँ भी ये शब्द आए तो समझ लीजिए वो अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी है। ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इमिटेशन के थ्रू और मॉडलिंग के थ्रू बच्चा सीखता है, यह अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था। अल्बर्ट बंडूरा ने और कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि इन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी दिया था। इनकी थ्योरी को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी बोला जा सकता है, क्योंकि बच्चा ऑब्जर्व करके कोई भी चीज़ सीखता है, अपने बड़ों को ऑब्जर्व करके। और एक शब्द और इन्हीं के साथ में जुड़ता है, वाइकेरियस लर्निंग थ्योरी। तो वाइकेरियस मतलब क्या होता है? देख कर सीखना। तो वाइकेरियस लर्निंग थ्योरी भी इसी को कहेंगे, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी को ही। अब इन्होंने, बंडूरा जी ने बच्चे को ऑब्जर्व करने के लिए क्या किया था? इन्होंने 2 प्रयोग किए थे, 2 एक्सपेरिमेंट किया था। पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने बोबो डॉल पर किया था, मतलब एक गुड़िया पे किया था। इन्होंने क्या किया कि एक गुड़िया जो कि निर्जीव गुड़िया थी, उसे एक जगह पे रख दिया और एक पार्क में रख दिया। और उस गुड़िया को क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है जिसकी वो गुड़िया थी वो उसे मार रहा था। इस वीडियो क्लिप को बंडूरा साहब ने क्या किया, कुछ बच्चों के ग्रुप में दिखाया। इस वीडियो क्लिप को, जो कि वो डॉल को वो व्यक्ति मार रहा था, उससे बच्चों को दिखाया। उसके बाद बच्चों को उन्होंने डॉल दिया, तो बच्चे बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किए जैसा कि उन्होंने उस वीडियो क्लिप में देखा था। फिर उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, एक दूसरा वीडियो क्लिप बच्चों को दिखाया, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है अपनी डॉल से वो प्रेम कर रहा था, उसके साथ खेल रहा था। ये वीडियो क्लिप जब बच्चों को दिखाया गया तो बच्चे जो थे उन्होंने भी अपनी डॉल के साथ बिल्कुल वैसा ही बिहेव किया जैसा उन्होंने उस वीडियो क्लिप में देखा था। तो और एक तीसरी वीडियो क्लिप दिखाई गई बच्चों को, जिसमें ये दिखाया गया कि वो व्यक्ति जो है अपनी डॉल के साथ सामाजिक मूल्य वाले व्यवहार कर रहा था, मतलब अपनी डॉल के साथ अच्छी चीज़ें, अच्छे रिएक्ट कर रहा था, अच्छी चीज़ें सिखा रहा था। बच्चों ने जब देखा उस वीडियो क्लिप को तो वो भी अपनी डॉल के साथ बिल्कुल वैसा ही बिहेव करते हैं। तो ये इस तरह से 3 क्लिप के माध्यम से बंडूरा जी ने क्या किया, बच्चों को ऑब्जर्व किया। उन्होंने बच्चों को देखा कि ये जो तीनों तरह का प्रयोग था उनका बच्चे पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बच्चा जब सोशल वैल्यू वाली, सोशल मोरल वाली चीज़ें देखा वीडियो में तो वो उसी तरह बिहेव किया। बच्चा जब गलत चीज़ें देखा तो वो गलत व्यवहार किया। तो इस तरह से बंडूरा जी ने जो एक कंक्लूज़न निकाला, एक समाधान निकाला, मतलब ये कहा जाए कि अपने प्रयोग के बाद जो चीज़ें उन्होंने ऑब्ज़र्व किया वो इन्होंने यही कहा कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है वह अपने से बड़ों को देख कर ही सीखता है। अपने से बड़ों को वो ऑब्ज़र्व करता है और वही चीज़ वह सीखता है, उसके बड़े मॉडल की तरह उसके लिए कार्य करते हैं। तो ये तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था ये बोबो डॉल पर था। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किन्होंने किया था? तो अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। यही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। इससे पहले ऊपर जो लिखा है ये पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो ये इनका सामाजिक अधिगम का अर्थ पहले बताया गया है, मीनिंग ऑफ सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग की मीनिंग क्या होती है कि दूसरे को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण व दूसरे के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करना तथा असामान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। तो यहाँ पर सामाजिक अधिगम की, सोशल लर्निंग की थ्योरी दी हुई है कि क्या होता है, समाज के द्वारा जो भी देख कर हम अच्छे व्यवहार करते हैं और समाज को देखकर हम असामान्य व्यवहारों को त्यागते हैं या छोड़ते हैं, यही क्या कहलाता है, सामाजिक अधिगम कहलाता है। फिर यहाँ पर बंडूरा का प्रयोग है जो मैंने एक्सप्लेन किया कि बंडूरा ने एक बालक पर बेबी डॉल का प्रयोग किया। बंडूरा ने एक बालक को 3 तरह की मूवी दिखाई थी, जिसमें पहली मूवी में सामाजिक मूल्य आधारित थी, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार दर्शाता है। जैसे कि सामाजिक व्यवहार से क्या मतलब है
कि उस मूवी में ये था कि व्यक्ति अपनी डॉल के साथ हैंडशेक करता है, तो इस तरह के कृत्य हाय करता है। तो बच्चा जब देखा तो वो भी अपनी डॉल के साथ हैंडशेक करता है, हाय करता है। तो ये सोशल वैल्यू पर आधारित पहली उसकी क्लिप थी। जैसे कि ये वीडियो में आपको दिख रहा होगा, बच्चा अच्छे से रिएक्ट कर रहा है अपनी डॉल के साथ में। फिर क्या है, दूसरी मूवी जो थी वो प्रेम पर आधारित थी, जिसे देखकर बालक डॉल से स्नेह करता है और उसे सहलाता है। तीसरी मूवी हिंसात्मक दृश्य युक्त थी, जिसे देखकर बालक गुड़िया की गर्दन को तोड़ देता है। तो तीसरी वीडियो क्लिप में यही था कि व्यक्ति जो है अपनी गुड़िया को मार रहा था, तोड़ रहा था, तो बच्चा भी बिल्कुल वैसे ही करता है। ये इमेज में भी वही चीज़ दिखाई गई है। सोशल लर्निंग में बंडूरास बोबो डॉल स्टडी किया था। यहाँ पर ये व्यक्ति है, ये जो जोकर है इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, या बोबो डॉल कह लीजिए। बोबो डॉल को ये क्या कर रहा है, मार रहा है, और ये बच्चा इसके बगल में जो खड़ा है ये इसको देख रहा है अपने पिता को इस डॉल को मारते हुए। तो बच्चा भी क्या करता है, जब उसे वो डॉल दी जाती है तो वो भी उस डॉल को मारता है हाथ और पैर से, जैसे कि उसने अपने पेरेंट को देखा था। फिर एक दूसरी वीडियो क्लिप में क्या किया जाता है कि ये बोबो डॉल के साथ में खेलता है, तो बच्चा भी ये चीज़ देखता है और वह भी अपनी बोबो डॉल के साथ खेलता है। तो यही बंडूरा जी कहते हैं कि बच्चे पर सामाजिक चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चे समाज से सीखते हैं, समाज के द्वारा सीखते हैं और अपने से बड़ों को देखकर सीखते हैं। अब इन्होंने निष्कर्ष यही निकाला था। कभी कभी पूछ लेता है कि बंडूरा जी ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या निष्कर्ष निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला। तो यही था कि बच्चे जो भी सीखते हैं वो अवलोकन करके, मतलब ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग पर जोर दिया है बंडूरा जी ने। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये है कि बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के 4 स्टेजेस बताए हैं, 4 चरण बताए हैं सोशल लर्निंग थ्योरी के। तो सीधे सीधे यही पूछता है कि बंडूरा ने सोशल लर्निंग के कितने स्टेजेस बताए हैं, कितने चरण बताए हैं। तो इन्होंने 4 चरण बताए हुए हैं। अब इन्हें भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान, मतलब इंग्लिश में बोला जाए तो अटेंशन होगा। अवधारणा मतलब रिटेंशन, और पुनः प्रस्तुतिकरण मतलब रिप्रोडक्शन, और पुनर्बलन मतलब मोटिवेशन। तो ये 4 स्टेजेस बताए हैं बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी के अपने। इन्हीं 4 स्टेज के माध्यम से बंडूरा ने अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसको एक क्रम में लगाने को आता है, तो बिल्कुल ये इसी सीरीज़ में आपको याद करना है। बच्चा पहले अटेंशन मतलब ध्यान केंद्रित करता है, फिर अवधारणा मतलब रिटेंशन या चीज़ों को याद करता है सेकेंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में क्या करता है वह रिप्रोडक्शन मतलब पुनः उत्पादन या पुनः प्रस्तुतिकरण करता है देखी हुई चीज़ को, मतलब वो करता है। और पुनर्बलन लास्ट में क्या होता है, बच्चा उन चीज़ों को करके खुशी पाता है, तो वह पुनर्बलन अर्थात उसके लिए मोटिवेशन का कार्य करता है अगर वो कोई चीज़ कर लिया तो। अभी ये चारों ही स्टेजेस को हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, तब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ एक पिक्चर दी हुई है बंडूरा के ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की। तो यही चीज़ मैंने बताया इन 4 स्टेजेस के बारे में। सबसे पहले क्या होता है अटेंशन, फिर रिटेंशन आता है, उसके बाद क्या होता है रिप्रोडक्शन, और चौथा स्टेज क्या होता है मोटिवेशन होता है। तो अब इस चारों चीज़ों को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सुनते हैं। जैसे कि एक गर्ल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक गर्ल जो होती है वो क्या करती है, अपनी माँ को खाना बनाते हुए मान लीजिए देख रही है। या डांस का एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक बच्ची जो है उसकी माँ डांस कर रही है। वो डांस करते हुए सबसे पहले क्या करती है, अपनी माँ को देखती है, अटेंशन करती है, ध्यान लगाती है चीज़ों पर कि वो कैसे डांस कर रही हैं। बहुत ध्यान से बच्चे चीज़ों को देखते हैं। तो उस बच्ची ने क्या किया, अपनी माँ को डांस करते हुए देखा। अब दूसरा प्रोसेस क्या होगा, रिटेंशन का मतलब याद करना। अब बच्ची वो सारी चीज़ें याद करेगी अपने माइंड में कि कैसे माँ ने डांस किया था, कैसे उन्होंने क्या किया था। फिर अब थर्ड प्रोसेस क्या आएगा, रिप्रोडक्शन का मतलब पुनः उत्पादन का। अब बच्ची ने जो देखा था बिल्कुल जैसे अपनी माँ को करते हुए देखा था, वो बिल्कुल वैसे ही उस डांस को करने की कोशिश करेगी। वो उसे कर लेती है
तो उसे खुशी मिलती है, और जब वो उस डांस को कर लेती है तो वही क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है। कर लेने के बाद मतलब अब वह उसे कर ली तो उसे मोटिवेट वो खुद को कर ली, उसे मोटिवेशन मिला, वो कर ली और खुशी मिलती है। तो इस तरह से ये चारों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सबसे पहले कोई भी बच्चा अटेंशन की पोजीशन में होता है, मतलब वो चीज़ों को अवधान ध्यान लगाता है, उसके बाद वो उससे रिटेंशन मतलब याद करता है, फिर रिप्रोडक्शन मतलब उसको उन चीज़ों को पुनः उत्पादित करता है, करके देखता है, उसके बाद मोटिवेट होता है। वो कब, जब वो उस चीज़ को कर लेता है। तो ये चीज़ें हो गई। बंडूरा जी ने ये 4 इन्होंने स्टेजेस दिए थे अपने सोशल लर्निंग थ्योरी के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब और कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि आगे क्या है हमारे इस वीडियो में। तो अब आगे यही चीज़ें बताई गई हैं, इनकी मीनिंग बताई गई है कि ध्यान, अवधान या अटेंशन, जो कि सबसे पहला स्टेप है बंडूरा का। तो इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है कि अधिगम या विषय वस्तु जिसको सीखना है को आकर्षक तथा प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना अवधान कहलाता है। मतलब अटेंशन क्या कहलाता है, किसी चीज़ को सीखना, ध्यान से देखना अटेंशन कहलाता है। अगर आप उसे आकर्षक तरीके से सामने वाले को दिखाएंगे तो वो उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा। वो चीज़ें जैसे कि मैं भी कोशिश कर रही हूँ आपको आकर्षित करने की अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से। तो ये चीज़ें क्या हो गई, अटेंशन हो गई या ध्यान हो गई। फिर अवधारणा या रिटेंशन को भी मैंने बता दिया कि क्या हुआ कि अब उस अधिगम के लिए प्रस्तुत किए गए विषय वस्तु को कितना सीखा गया, अब आपने कितना मुझसे सीखा, ये क्या हो गया, रिटेंशन हो गया। आप उसे याद करेंगे तो वो चीज़ें क्या होगी, उसके बाद वो रिटेंशन हो जाएगी। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन या पुनः प्रस्तुतिकरण। उस वस्तु का अधिगम कम प्रभावशाली हो तथा अधिगम की विषय वस्तु को पुनः प्रस्तुत करना। जैसे मैंने आपको जो चीज़ें पढ़ाई, अब आप उससे उन चीज़ों को बिल्कुल उसी तरह से ऑब्ज़र्व किए, उसके बाद उन चीज़ों को याद किए। फिर आप थर्ड स्टेज में जाते हैं और किसी चीज़ को बिल्कुल वैसे ही, किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को बिल्कुल वैसे ही इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो यही क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन कहलाएगा। जैसे छात्र किसी विषय वस्तु को कम सीख पाते हैं तो उसको पुनः दोहराना चाहिए। सिखाने के लिए मॉडल, चित्र, चार्ट आदि सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ बच्चे का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किसी बच्चे को किसी विषय वस्तु को सीखने में उसको मुश्किल हो रही है तो उसको बार बार उस चीज़ को दोहराना चाहिए और उस चीज़ को बार बार दोहराना चाहिए। और अगर आप फिर भी बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसे सिखाने के लिए मॉडल, चित्र, चार्ट इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। तो यही पुनः प्रस्तुतिकरण हो गया। इसके बाद आ जाते हैं, थर्ड है हमारा रिहैबिलिटेशन या पुनर्बलन। ये फोर्थ स्टेज हो गया हमारा मोटिवेशन, जिसे कह लीजिए। विषय वस्तु की पुनः प्रस्तुतिकरण के पश्चात यदि बालक अधिगम की प्रतिपुष्टि कर दे तो यह प्रतिपुष्टि ही पुनर्बलन या रिहैबिलिटेशन या मोटिवेशन कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, पुनर्बलन, मोटिवेशन या रिहैबिलिटेशन सब कुछ सेम हुआ। तो लास्ट में ये बच्चा क्या है, यदि उसे अच्छी तरह उसने सीख लिया तो उसकी प्रशंसा द्वारा उसे प्रेरित करना चाहिए, मतलब बच्चे को पुनर्बलित करना चाहिए। यहाँ एक टीचर और एक बच्चे की चीज़ें बताई गई हैं कि सबसे पहले एक टीचर को क्या करना चाहिए, अपनी विषय वस्तु को आकर्षक बनाना चाहिए और ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे उससे पढ़ने के लिए अट्रैक्ट हों, उसकी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए अट्रैक्ट हों। तो यह अटेंशन कहलाएगा। उसके बाद रिटेंशन में क्या होगा, टीचर को बच्चे को लर्न कराना चाहिए, चीज़ों को बच्चे समझ पाए इस तरह से पढ़ाना चाहिए। और अगर वो फिर भी ना समझ पाए तो उसे चार्ट, मॉडल इत्यादि के माध्यम से आपको समझाना चाहिए। और रिप्रोडक्शन क्या हुआ कि बच्चे से आप उसके बाद अगर उन चीज़ों को पूछते हैं कि आपने क्या पढ़ाया और बच्चा उसे बता लेता है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपने उसे समझाया है, तो ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन की कहलाती है। फिर लास्ट स्टेप क्या होता है, रिहैबिलिटेशन या पुनर्बलन या मोटिवेशन। अगर बच्चा वो चीज़ें बहुत अच्छे से बता लेता है तो आपको उसे प्रेरित करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करके, उसकी तारीफ़ करके। तो यही क्या हो गया, पुनर्बलन कहलाता है।
अब इसके बाद और कुछ चीज़ें हैं इसमें। अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा बताए गए सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति अपने आप को निम्न क्रियाओं के द्वारा संतुलित रखता है। स्वनियंत्रण के द्वारा, तो अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि 3 तरह से व्यक्ति अपने आप को संतुलित या नियंत्रित रख सकता है स्वनियंत्रण के द्वारा। स्वनियंत्रण के 3 स्टेजेस बताए हैं इन्होंने। वो 3 स्टेज क्या है? स्वनिरीक्षण, विवेक पूर्ण निर्णय और स्वानुक्रिया। दूसरा क्या इन्होंने बताया है? स्वनिर्देशन बताया है। और तीसरा क्या बताया है? स्व पुनर्बलन बताया है। तो ये क्या था? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति अपने आप को किस तरह से संतुलित रख सकता है, उसकी स्टेजेस थी। तो सब स्व नियंत्रण मतलब खुद पर नियंत्रण करके, खुद पर नियंत्रण कैसे कोई कर सकता है? खुद का स्वनिरीक्षण करके, विवेकपूर्ण और स्वानुक्रिया द्वारा। दूसरा स्वनिर्देशन मतलब अधिगमकर्ता स्वयं निर्देशन द्वारा अपने व्यवहार को निर्देशित करने की प्रभावी युक्ति प्रयोग कर सकते हैं। स्व पुनर्बलन मतलब नकारात्मक व सकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा भी व्यक्ति अपने व्यवहारों को निर्देशित कर सकता है। मतलब खुद को मोटिवेट करके पॉजिटिव या निगेटिव चीज़ों के प्रति अपने आप को मोटिवेट करके अपने व्यवहार को निर्देशित कर सकता है व्यक्ति। अब इसके बाद क्या है? यही था हमारा बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट था और इन्हीं 4-5 पॉइंट से ही यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। एक चीज़ और बंडूरा ने दिया था, ये भी जान लीजिए। इन्होंने सेल्फ इफिकेसी को दिया हुआ था, मतलब खुद में बिलीव जो कि किया जाए, खुद में बिलीव हो कि हम यह कार्य कर लेंगे, इसी को क्या कहते हैं? सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। तो यह बंडूरा ने कहा था कि खुद में विश्वास होना चाहिए कि हम इस काम को कर सकते हैं, तभी आप उस काम को कर सकते हैं। तो इसके लिए एक टर्म इन्होंने सेल्फ एफिकेसी का यूज किया है। इसके बाद और कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा और सुन लीजिए कि बंडूरा ने क्या बताया है। इन्होंने एक शब्द और दिया हुआ है, रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म टर्म। इन्होंने रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म टर्म को दिया है, जिसके 3 कंपोनेंट बताए हैं। रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म टर्म के 3 कंपोनेंट क्या क्या हैं? एक तो बिहेवियर है, दूसरा इन्वायरमेंट है और तीसरा क्या है? पर्सनल फैक्टर है। मतलब ये तीनों ही चीज़ें बंडूरा के अकॉर्डिंग एक दूसरे से कोरिलेट हैं। आपका बिहेवियर आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। अच्छा बिहेवियर या बुरा बिहेवियर इन्वायरमेंट जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है वो, और आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनल फैक्टर चेंज हो सकता है। पर्सनल फैक्टर मतलब कॉग्निटिव फैक्टर या सोच अगर आपकी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आप होंगे और सोच निगेटिव है तो आप निगेटिव होंगे, और इस तरह से आपको पर्सनल फैक्टर आपके बिहेवियर को बदल सकता है। तो ये कुछ ये ट्रायंगल टाइप का बना होता है और इन ट्रायंगल में यहाँ पर ऊपर बिहेवियर होता है, बिहेवियर के बाद यहाँ पर इस ट्रायंगल के इस किनारे पर यहाँ पर इन्वायरमेंट होता है और इस जगह पे क्या होता है? पर्सनल फैक्टर। तो ये तीनों ही चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं। ये बंडूरा ने बताया अपने रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म टर्म के अंतर्गत। तो कुछ चीज़ें थी। अब कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए थे वो तो हम वो सारी चीज़ें एक क्वेश्चन सीरीज़ रहेगी उसमें डिस्कस कर लेंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो भी मैंने पढ़ा या मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया गया वो आपके काम का है या नहीं है। तो एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ था कि शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है? मतलब कुछ स्टूडेंट हैं वो टीवी में आ रहे फैशन शो को देखकर मॉडल्स को अनुकरण करने की, मॉडल्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। मॉडल्स जिस तरह के ड्रेस पहने हैं वो उस तरह के ड्रेस पहनते हैं, या जिस तरह का उन्होंने हेयर स्टाइल किया है वो उस तरह की हेयर स्टाइल करती हैं। बच्चे बिल्कुल उसी तरह अनुकरण करते हैं। तो ये क्या कहा जाएगा? यह सामाजिक अधिगम कहा जाएगा, जैसा कि बंडूरा ने बताया है। और बंडूरा की थ्योरी को हमने क्या कहा? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो ऐसे करके क्वेश्चन बना था कि इसे क्या कहते हैं? तो यह सामाजिक अधिगम या सोशल लर्निंग कहलाता है। एक क्वेश्चन और आया हुआ था प्रीवियस ईयर के ही पेपर में कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं।
ऐसा किसके सिद्धांत में बताया गया है? तो बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, ऐसा बंडूरा ने कहा है, क्योंकि उन्होंने बच्चों को एक वीडियो क्लिप दिखाया था जिसमें एक व्यक्ति अपनी बोबो डॉल को मार रहा था, तोड़ रहा था। तो बच्चे भी उस वीडियो क्लिप को देखकर बिल्कुल वैसा ही अपनी बोबो डॉल के साथ करते हैं। तो इस तरह से बंडूरा ने निष्कर्ष निकाला कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। वो जो भी चीज़ें देखते हैं उसे रोल मॉडल की तरह अपने जीवन में उतार लेते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसके माध्यम से भी मैंने आपको कोशिश किया है क्लियर हो जाए। अब आ जाते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत का क्या शैक्षिक महत्व है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले मॉडल प्रस्तुत करें। तो एक टीचर का एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर टीचर अच्छे व्यवहार करेगा, आदर्श व्यवहार करेगा, मोरालिटी को शो करेगा, तो बच्चा भी बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता है। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत यही कहता है कि शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले मॉडल प्रस्तुत करें, बुरे व्यवहार उपस्थित ना होने दें, स्वनियंत्रण की विधि अपनाएं। तो टीचर स्वनियंत्रण की विधि अपनाएं बच्चों को सिखाने के लिए। शिक्षक विश्वास धारण करने वाले संदेश देकर व अन्य व्यक्तियों की सफलता दिखाकर छात्रों में स्वप्रभावशीलता का विकास कर सकते हैं। इसी के लिए इन्होंने सेल्फ इफिकेसी को शब्द को दिया हुआ है बंडूरा ने, कि सेल्फ इफिकेसी आप बच्चों के सामने करिए, मतलब बच्चों को ये बताइए कि वो ये चीज़ कर सकते हैं खुद से, ऐसा उनको बिलीव दिलाइए तो वो ज़रूर कर लेंगे। तो यही चीज़ें थी बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत। तो बस फ्रेंड्स इतना ही है इस वीडियो में, और ये टॉपिक इतना ही है, थोड़ी ही देर का है बस, लेकिन इससे क्वेश्चन जो आता है बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन को घुमा घुमा के बनेगा, लेकिन इन्हीं 4-5 पॉइंट से ही क्वेश्चन को बनाते हैं। तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, बहुत थ्योरी के चक्कर में मत जाइए। छोटे छोटे टॉपिक हैं यहाँ पर, बस इसमें कॉन्सेप्ट वाली बात होती है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन बने कभी वो फंसता नहीं है। वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए। और अगर समझ में आ गया हो और अच्छा लग गया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए, हम उन सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और मैं इस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो। मैं बहुत ज़्यादा नोट्स के चक्कर में नहीं आपको पढ़वाऊँगी, बस थोड़े से बातों में चीज़ें समझ में आ जाएं जिससे आप एग्ज़ाम में सारी चीज़ें सॉल्व कर लें। इस तरह से पढ़ाई करिए। तो फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।